Welcome back students. In previous part of video we have studied about investing activity. Now we going to study about financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे कैपिटल और बोरोइंग दोनों को इफेक्ट करती है। तो बोरोइंग इंक्रीज करती है या फिर बोरोइंग को कम करती है, या कैपिटल इंक्रीज करती है या कैपिटल को डिक्रीज करती है। इसके अलावा बोरोइंग और कैपिटल पे किए जाने वाले अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो देखिए जैसे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल को इश्यू किया तो पब्लिक से आपको अमाउंट आएगा, ये इनफ्लो होगा आपके लिए। अगर आपके रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर आपके कम हो रहे हैं तो ये मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, मींस ये आपके लिए आउटफ्लो होगा। इसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर और रेजिंग ऑफ लोन, अगर आपकी डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है या लोन की वैल्यू बढ़ रही है तो मींस आपने लोन लिया है या डिबेंचर इश्यू किए हैं, आपके पास अमाउंट आएगा, ये आपका इनफ्लो है। और अगर डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है या आप लोन का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपकी लोन की वैल्यू कम हो गई तो मींस आपके पास से कैश जा रहा है, ये आपके लिए आउटफ्लो है। ऐसे ही इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, अगर आपका ओवरड्राफ्ट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो बढ़ रहा है, मींस आपने और अमाउंट लिया है या कैश क्रेडिट, तो ये आपका इनफ्लो है, तो क्योंकि आपने और अमाउंट रेज किया है। अगर ये अमाउंट डिक्रीज हो रहा है कैश एंड क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का, मींस आपने पेमेंट किया है, ये आपका आउटफ्लो है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लोन, आपने लोन और डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे की तो मींस कैश गया, ये आपके लिए आउटफ्लो है। इसके अलावा डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, शेयर पर आपने डिविडेंड पे किया तो ये भी आपके पास से कैश गया, ये भी आपका आउटफ्लो कहलाएगा। तो ये चीजें हमारी, और इसके अलावा जो डिविडेंड प्रपोज्ड होता है जो आप ऊपर ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपके आउटफ्लो कहलाते हैं और ये आपके माइनस में होंगे, यानी नेगेटिव फिगर होगी। तो चलिए अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी शेयर की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, या डिबेंचर या लोन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इसके अलावा लोन पर इंटरेस्ट हमें पे करनी पड़े, शेयर पे डिविडेंड पे करने पड़े, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करनी पड़े, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो इस फॉर्मेट में आप देखिए कि अगर हम शेयर इश्यू करते हैं वो भी प्रीमियम के साथ, तो वो हमारा इनफ्लो होगा, यानी कैश आएगा। इसके अलावा डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है, यानी डिबेंचर अगर हम इश्यू करते हैं वो भी प्रीमियम के साथ, तो भी वो इनफ्लो होगा। और अगर हम लोन लेते हैं बैंक से या बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट बढ़ जाता है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में, तो वो भी हमारा इनफ्लो होगा। अब आउटफ्लो क्या क्या होंगे, यानी नेगेटिव फिगर्स, अगर हम प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देते हैं या डिबेंचर का पेमेंट कर देते हैं, यानी करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम अपनी ही कंपनी के शेयर बाय बैक करते हैं, लोन का रीपेमेंट करते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो आउटफ्लो होगा। इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं या प्रपोज डिविडेंड हम पे करते हैं, जो हमने ऊपर ऐड भी किया होगा ऑपरेटिंग में, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे की या लोन पर इंटरेस्ट पे की, ये सारी चीजें हमारे लिए आउटफ्लो होंगी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 42। इस इलस्ट्रेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू 4 लाख रुपीज थी, करंट ईयर में 5 लाख थी। 10% डिवेंचर थे 1,50,000 प्रीवियस ईयर में, 1 लाख रुपीज करंट ईयर में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 प्रीवियस ईयर, 50,000 करंट ईयर। बैंक ओवरड्राफ्ट 150 प्रीवियस ईयर, 2 लाख रुपीज इन करंट ईयर। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 10,000 इन प्रीवियस ईयर, 15,000 करंट ईयर। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट की अगर आपको 2 साल की दे रखी है तो हमेशा करंट ईयर की ही इंटरेस्ट को पे आप करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि डिबेंचर पर इंटरेस्ट 10,000 रुपीज पे की गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। Now students, let's take one illustration, that is illustration number 42.
In this illustration we have equity share capital in previous year 4 lakh and in current year 5 lakh rupees. 10% debentures 1,50,000 in previous year and 1 lakh rupees in current year. Security premium reserve in 40,000 in previous year and 50,000 in current year, and bank overdraft 1,50,000 in previous year and 2 lakh rupees in current year. And interest on bank overdraft 10,000 in previous year and 15,000 in current year. One additional information is there, that is interest paid on debenture is 10,000 rupees. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश फ्लो प्रिपेयर करना है. मैंने बताया था आपको इसी के प्रीवियस पार्ट में कि शेयर कैपिटल, बोरोइंग, इन चीजों से रिलेटेड चीजें आती हैं. तो थर्ड है ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सबसे पहले है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. तो देखिए शेयर कैपिटल की वैल्यू 4 लाख से 5 लाख हुई है, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए बढ़ी है हमारी कैपिटल. लेकिन आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे रखा है जो 40,000 से 50,000 हो रहा है, यानी 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है. तो यानी इसका मतलब है कि आपने 1 लाख के शेयर 10,000 प्रीमियम पर इश्यू किए तो आपके पास कितना अमाउंट आया होगा? 1,10,000 रुपीज, जो हमारे लिए क्या होता है? इनफ्लो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई कैश आपको रिसीव होगा. इसके अलावा 10% डिवेंचर है. 10% डिवेंचर की वैल्यू 1,50,000 से 1 लाख रुपीज हुई है. डिवेंचर की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब है कि आपने डिवेंचर का रिडेम्पशन कर दिया. तो आप यहां लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 150 से ये 1 लाख के हो गए. तो इसका मतलब है कि आपने 50,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया. पेमेंट कर दिया मींस आपके पास से कैश गया, इट इज आउटफ्लो. बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू 150 से 2 लाख रुपीज हुई है, मींस आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है ऊपर बैंक से. तो आप यहां लिखेंगे रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट जो 1,50,000 रुपीज से कितना हो गया? 2 लाख हो गया. मतलब आपने बैंक से कितना लोन लिया ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में? 50,000 रुपीज, और पैसा ले रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ्लो है. अब आप ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगला पॉइंट दे रखा है जो 10 से 15 हो रही है, पर ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट हमेशा करंट ईयर बैलेंस की पे होती है. हमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखना है, हमेशा जो करंट ईयर की इंटरेस्ट होगी वही पे करनी पड़ेगी. तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और कितनी है? 15,000, और पे की है तो ये आउटफ्लो है. और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है कि डिवेंचर पर आपको 10,000 रुपीज की इंटरेस्ट पे करनी है, तो ये भी आपके लिए आउटफ्लो होगा. तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और कितना पे किया है आपने? 10,000, तो ये भी आउटफ्लो हो जाएगा. अब आप टोटल लगाएंगे तो 110 और 50 160 पॉजिटिव, 50 60 और 75 ये आपका नेगेटिव है. तो 85,000 पॉजिटिव ये आपका बैलेंस बचेगा. ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये फ्लो कहलाएगा. Let's take one more illustration, that is illustration number 43. In this illustration we have equity share capital in previous year 10 lakh and current year 15 lakh. 10% debentures 1 lakh in previous year, in current year its value is nil, and 8% debenture previous year में nil थे, current year में 2 lakh की इसकी वैल्यू है. डिवेंचर पर इंटरेस्ट 10,000 रुपीज पे की गई है, जबकि डिविडेंड पे हुआ है 50,000 रुपीज का. और एक कंडीशन और है कि 2019-20 में रियान लिमिटेड जो कंपनी है उसने बोनस शेयर डिक्लेयर किए हैं 2:1 के बेसिस पर, यानी जिन लोगों के पास पहले से ही 2 शेयर थे उनको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है. अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. Now student, let's take one more illustration, that is illustration number 43. In this illustration we have equity share capital 10 lakh in previous year and current year 15 lakh. 10% debenture 1 lakh in previous year and in current year it is nil value, and 8% debenture as well we have, and in previous year इसकी वैल्यू nil थी, current year में इनकी 2 lakh वैल्यू है. एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड की है हमने डिवेंचर पर 10,000 और डिविडेंड पे किया है 50,000 रुपीज का.
और एक लाइन और कह रहा है ये कि रेयान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। यानी बोनस शेयर मींस जो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए गए, यानी 2:1 का मतलब है कि जिन लोगों पर 2 शेयर है उनको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू 10 लाख रुपीस से 15 लाख रुपीस की हो रही है, यानी 5 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनके पास 2 शेयर थे उनको 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। मींस हमारे अगर हम 2 शेयर वालों को 1 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर में 10 लाख शेयर थे उनको कितने शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इनटू 1/2 यानी 5 लाख। यानी 10 लाख वालों को हमने 5 लाख शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, तो यानी ये जो 5 लाख रुपीस इंक्रीज हुआ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, यानी इनके बदले में कंपनी को कोई कैश रिसीव नहीं हुआ। जब कैश रिसीव नहीं हुआ तो ना तो कैश का इनफ्लो हुआ ना ही कैश का आउटफ्लो हुआ। तो मींस जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लिखते हैं हम 5 लाख, लेकिन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने शेयर जो इश्यू किए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं जिनका कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। 10% डिबेंचर 1 लाख से नील वैल्यू के हो गए, तो मींस हमने रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए ये 1 लाख थे और 0 वैल्यू हो गई, मींस हमने पूरे 1 लाख का पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किया मींस इट इज आउटफ्लो। एक 8% डिबेंचर भी थे जो 0 वैल्यू से 2 लाख रुपीस के हो गए, मतलब हमने इनको इश्यू किया, इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, और इश्यू किया तो ये हमारे लिए इनफ्लो है 2 लाख रुपीस का, क्योंकि कैश आएगा हमारे पास। अब नीचे कह रहा है कि डिबेंचर पर 10,000 की इंटरेस्ट पे की गई है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, और डिबेंचर हमेशा जो इंटरेस्ट पे होती है वो आउटफ्लो होती है क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा। और डिविडेंड भी हमने पे किया है 50,000 रुपीस का, तो ये भी हमारे लिए आउटफ्लो होगा, डिविडेंड पेड, और ये 50,000, तो ये भी आउटफ्लो है क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो 50 प्लस 10 यानी 60,000 नेगेटिव, और 1 लाख यानी 1,60,000 नेगेटिव, और 2 लाख पॉजिटिव यानी 40,000 हमारा बैलेंस बच रहा है पॉजिटिव। और ये क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी फाइनेंस एक्टिविटी का ये इनफ्लो है 40,000 रुपीज। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 44. In this illustration we have equity share capital in previous year 7 lakh and in current year 9 lakh, 12% preference share in previous year 5 lakh and in current year 3 lakh, and security premium reserve in previous year 1 lakh and in current year 1,40,000. 12% debenture 3 lakh in previous year and 4 lakh rupees in current year. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पर 15% के रेट से पे किया गया है और करंट ईयर के एंड में, मींस हमको प्रीवियस ईयर पे करना पड़ेगा। करंट ईयर दे रखा हो तो प्रीवियस ईयर पर, और प्रीवियस ईयर दे रखा हो तो करंट ईयर पर। सेम रेट से जो प्रेफरेंस शेयर का रेट है उससे हमें प्रेफरेंस शेयर पे भी देना है। प्रेफरेंस शेयर का रेट 12% यहां पर गिवन है। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए गए हैं 5% प्रीमियम पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 5 लाख से 3 लाख हो गए, यानी 2 लाख का हमने प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट वापस कर दिया, लेकिन 5% एक्स्ट्रा अमाउंट यानी 10,000 रुपये ज्यादा किए होंगे, 2,10,000 पे किए होंगे। और जो न्यू शेयर और डिबेंचर इशू किए गए हैं वो लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर पे किए गए, यानी डिबेंचर की जो भी इंटरेस्ट होगी, प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड की वैल्यू होगी वो हमें प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि अगर हमें करंट ईयर देगा तो प्रीवियस ईयर पर, प्रीवियस ईयर देगा तो करंट ईयर पर। चलिए इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं अब हम। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 44. In this illustration we have equity share capital in previous year 7 lakh and in current year 9 lakh. 12% preference share capital 5 lakh in previous year and 3 lakh rupees in current year. Security premium reserve 1 lakh in previous year and 1,40,000 in current year. 12% debenture 3 lakh rupees in previous year and 4 lakh rupees in current year. Some additional informations are there. Number first, interim dividend on equity share at the end of current year was paid at the rate of 15%. यानी इक्विटी शेयर पर इंटरिम डिविडेंड 15% के रेट से पे हुआ है
डिविडेंड पे हुआ है प्रेफरेंस शेयर पर भी। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए गए हैं वो 5% प्रीमियम पर किए गए, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे किए गए हैं। और जो न्यू शेयर और डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं वो करंट ईयर की लास्ट डेट को इश्यू किए गए हैं। तो देखिए हम कैश फ्लो बनाते हैं। तो थर्ड नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फर्स्ट है हमारी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो 7 लाख से 9 लाख रुपीस की हुई है। तो यानी हमने शेयर को इश्यू किया हुआ, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, देखिए 9 लाख रुपीस हो गए ये 7 लाख से, तो यानी कितने बढ़े 2 लाख। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है जो 1 लाख से 140 का हुआ है, यानी 40,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो यानी हमारे पास अमाउंट आया होगा 2,40,000। ठीक है, तो यानी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का इनफ्लो है 2,40,000। अब देखिए सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3 लाख के हो गए, तो यानी कम हुए हैं शेयर कैपिटल, यानी हमने पेमेंट किया होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए ये 5 लाख से कितने हो गए 3 लाख हो गए, यानी कितने हो गए, हमने पेमेंट किया 2 लाख का। लेकिन क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट में कह रहा है थर्ड नंबर के कि प्रेफरेंस शेयर को हमने 5% एक्स्ट्रा प्राइस पर पे किया है, यानी 10,000 रुपीस और पे किया है। यानी 2 लाख में 10,000 और पे करेंगे तो मतलब पेमेंट हुआ 2,10,000 का, और पेमेंट हुआ मतलब ये हमारा आउटफ्लो है, यानी क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। और 12% डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख के हुए हैं, यानी हमने डिबेंचर को इश्यू किया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर 4 लाख हो गए ये 3 लाख से, यानी हमने 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स को इश्यू किया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में कि इक्विटी शेयर पर हमने 15% का डिविडेंड पे किया है। तो देखिए इक्विटी शेयर 2019 और 2019 में इनकी वैल्यू थी 7 लाख और 20 में वैल्यू हो गई 9 लाख। करंट ईयर में हमने इश्यू किया है, क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि इन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। तो लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर का मतलब है कि हम प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट जो डिविडेंड है चार्ज करेंगे, तो इसका 15% यानी 1,05,000 ये डिविडेंड पे होगा। यहां लिखेंगे हम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे हुआ 1,05,000, 7 लाख रुपीस का 15%, और पे हुआ तो ये आउटफ्लो है इसलिए मैंने नेगेटिव फिगर लिखी है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर ये भी, इस पे भी देना है हमको, क्वेश्चन कह रहा है, और नहीं भी कहता तो देना पड़ता, क्योंकि इक्विटी को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को ऑटोमेटिकली पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर की जो ओपनिंग ईयर की वैल्यू थी वो थी आपकी 5 लाख और करंट ईयर में थी 3 लाख। ये भी आपको प्रीवियस ईयर पे ही पे करना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12%। तो 5 लाख का 12% आप निकालेंगे तो 60,000 ये आपको प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड पे करना पड़ा। तो आप यहां लिखेंगे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और ये कितना होगा 60,000, ये भी आपको पे करना पड़ेगा, मींस आउटफ्लो है ये आपका। अब देखिए एक आइटम रह गया डिवेंचर, सॉरी डिवेंचर कितना हो गया आपका, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी लायबिलिटी होता है, 12% डिवेंचर है, और आपने लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर को ये इश्यू किए हैं। करंट ईयर की लास्ट डेट दे रखी हो तो हम प्रीवियस ईयर पे चार्ज करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो हमारे डिवेंचर की वैल्यू थी वो थी 3 लाख, और 3 लाख का 12% यानी 36,000 आप डिवेंचर की इंटरेस्ट पे करोगे। तो यहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लिख देता हूं यहां पे 12% ऑफ 3 लाख यानी 36,000 ये पे करोगे तो ये भी आपका आउटफ्लो होगा। अब आप बैलेंस निकालेंगे, टोटल आप लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे तो 71,000 ये हमारा बैलेंस बचेगा, लेकिन ये हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा क्योंकि पॉजिटिव फिगर कम है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 45। इसमें हमको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। इसमें फर्नीचर की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी हैं 20 ओपनिंग 28 क्लोजिंग, डेप्रीशिएशन का ओपनिंग अमाउंट 6 और क्लोजिंग 9, शेयर कैपिटल ओपनिंग 1 लाख क्लोजिंग 140 और बैंक लोन ओपनिंग 25 क्लोजिंग 15,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर एक 4,000 रुपीज़ कॉस्ट वाला जिसको हमने 3,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया और टोटल फर्नीचर पर 5,000 की डेप लगी है। ये हमने पूरा फर्नीचर नहीं बेचा है, ये इस फर्नीचर में एक पार्ट था उसे बेचा है। तो इसके लिए पहले एक्यूमुलेटेड डेप और फर्नीचर अकाउंट बनाना होगा, तब जाकर सेल प्राइस आएगी और उसके लिए हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, one last illustration is there. In this illustration we have to calculate the amount of operating and investing and financing activity both. We have furniture in opening balance 20,000 and closing 28, accumulated depreciation on furniture 6,000 in previous year and 9,000 in current year, share capital 1 lakh in previous year and 140 in current year, and bank loan 25,000 in previous year and 15,000 in current year. One additional information is there. During the year, furniture costing 4,000 sold at a gain of 3,000 rupees, and depreciation on furniture charged during the year amounted 5,000. तो देखिए, आपको सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। डेप्रीशिएशन का जो ओपनिंग अमाउंट होता है क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस बीडी के नेम से, और ये दे रखा है आपको 6,000, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है टू बैलेंस सीडी के नेम से, और ये आपको गिवन है 6,000 रुपीज, सॉरी 9,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नीचे कह रहा है कि डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे चार्ज की गई थी 5,000, ये सेल किए हुए पर नहीं है, टोटल फर्नीचर पर है, तो इसे हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन 5,000। तो ये हो गया 11,000, 11,000 में से 9 गए तो 2,000, ये टू फर्नीचर, ये बेचे हुए पार्ट की डेप हो गई, फर्नीचर का जो पार्ट हमने सेल किया है उसकी डेप। अब हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर क्योंकि असेट्स होता है तो इसका बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस बीडी के नेम से, और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी के नेम से, ये दे रखा है आपको 28,000 रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 4,000 रुपीज का फर्नीचर जिस पर आपने 2,000 की ये डेप चार्ज की, तो यानी 2,000 का बचा, 3,000 के प्रॉफिट में बेचा, आपका 2,000 के, देखिए 4,000 का था, 2,000 की डेप लग गई, मतलब 2,000 रुपए का फर्नीचर प्लस 3,000 रुपीज का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट यानी 5,000 में आपने सेल किया, तो बाय बैंक 5,000 रुपीज यहां लिखेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट जो हुआ है वो यहां लिखा जाएगा 2P&L 3,000। ठीक है, और डेप कितना लगाया था आपने, ये हम यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप 2,000 रुपीज। अब आप बैलेंस निकालेंगे, 28, 30 और 35,000 टोटल है, और 35,000 में से आप 23 माइनस करेंगे तो 12,000 की आपकी परचेज निकल कर आएगी, यानी बाय बैंक परचेज 12,000। अब हम कैश फ्लो बना लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें पहला हमारा परचेज निकल कर आया है फर्नीचर का, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये निकल कर आया है आपका 12,000 ऑफ परचेज मींस आउटफ्लो। आपने एक सेल भी की थी फर्नीचर की, तो सेल को भी आप लिखेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपीज, और सेल हमारे लिए इनफ्लो होता है, तो इट मींस ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव फिगर होगी। तो देखिए और तो कुछ अमाउंट है नहीं आपका। अब देखिए बैलेंस निकालिए, 12,000 नेगेटिव, 5,000 पॉजिटिव, यानी 7,000 नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए आपको शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख रुपीज से 140 की हुई है,
यानी आपने इश्यू किया होगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 40,000 इश्यू करना इनफ्लो होता है। एक बैंक लोन भी दे रखा है जो 25 से आपका 15,000 हो गया, मींस आपने लोन पे किया, तो पेमेंट ऑफ लोन कितना 10,000 पेमेंट किया, तो ये आपका आउटफ्लो होता है यानी नेगेटिव फिगर। तो 40,000 पॉजिटिव, 10,000 नेगेटिव, यानी 30,000 पॉजिटिव, ये बैलेंस आया और ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही कैलकुलेट करने थे। Now students, let's take one last illustration of finance activity, that is illustration number 46. In this illustration, equity share capital previous year में 15 lakh, current year में 20 lakh, 12% preference share 5 lakh in previous year और current year में 5 lakh, और 14% डिवेंचर previous year में निल थे, current year में 2,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 20% प्रीमियम पर इशू किए, यानी जो 15 से 20 यानी 5 लाख रुपए के शेयर बढ़े हैं वो 20% प्रीमियम पर, यानी 5 लाख का 20% और एक्स्ट्रा, यानी 1 लाख एक्स्ट्रा 6 लाख में। 12% प्रेफरेंस शेयर जो कम हुए हैं वो हमने उतने ही रुपए पे किए हैं, कोई प्रीमियम पर पेमेंट नहीं हुआ है। 14% डिवेंचर को हमने 10% डिस्काउंट पर इशू किया था, यानी जो 2,50,000 के डिवेंचर इशू हैं 10% कम प्राइस मिली है, यानी 225। इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 150 पे किया है, 14% डिवेंचर पे 35,000 की इंटरेस्ट पे की है, अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 दिया है और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पर 60,000 दिया है। तो देखिए इक्विटी शेयर मैंने बताया 20% प्रीमियम है, तो 5 लाख के तो इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख एक्स्ट्रा, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन इन पर पे हुआ है 20,000 पे हुआ है, तो आउटफ्लो यानी नेगेटिव 20,000। प्रेफरेंस शेयर कम हुए हैं हमारे 5 लाख रुपीज के, क्योंकि 5 लाख से निल वैल्यू हो गई, तो पेमेंट कर दिया, तो आउटफ्लो 5 लाख का। डिवेंचर इशू किए हैं हमने 250 के, प्रीवियस ईयर में निल थे, करंट ईयर में 250, लेकिन 10% कम यानी 25,000 कम करेंगे तो 225 इशू किए हैं, तो इनफ्लो। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में कह ही रहा है कि हमने पे किया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है हमने 1,50,000 रुपीज का, डिविडेंड हमने पे किया है 60,000 रुपीज का, और डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे की है 35,000। अब टोटल आप लगाएंगे इसका तो 60,000 पॉजिटिव आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।